सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वां वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव। 8th CPC एम्प्लॉइज सैलरी हाइक। 8th CPC एम्प्लॉइज सैलरी हाइक। भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन की घोषणा की है। यह फैसला देशभर के लगभग 50 लाख सेवारत केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए बेहद अहम है। 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है और नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। आयोग की स्थिति और नियुक्ति हालांकि घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार जल्द ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियुक्ति में देरी हुई तो इसका असर कार्यान्वयन पर भी पड़ेगा। किसे मिलेगा फायदा? 8वें वेतन आयोग का लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। इसमें रेलवे, रक्षा, डाक विभाग और अन्य सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि राज्य सरकारों के कर्मचारी सीधे लाभार्थी नहीं होंगे, लेकिन अक्सर राज्य सरकारें भी इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन संशोधन करती हैं। अनुमानित वेतन वृद्धि। विशेषज्ञों के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.6 से 2.85 तक करने की संभावना है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 46,600 रुपये से 51,480 रुपये तक हो सकता है। ये बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए प्रस्तावित है। महंगाई भत्ते डा में बदलाव। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, महंगाई भत्ता डा 0 कर दिया जाएगा और नई दर से इसकी गणना शुरू होगी। अभी डीए मूल वेतन का 45% है, लेकिन नए ढांचे में ये दोबारा 0 से गिना जाएगा। इसके अलावा मकान किराया भत्ता, HRA, यात्रा भत्ता ता और अन्य भत्तों में भी संशोधन होने की संभावना है। पेंशनभोगियों को राहत। 8वां वेतन आयोग पेंशनभोगियों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। ये बढ़कर 22,500 रुपये से 25,740 रुपये तक हो सकती है। साथ ही पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा भत्ता और अन्य सुविधाओं में भी बदलाव की उम्मीद है। कार्यान्वयन की चुनौतियां। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी होती है। इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, रिपोर्ट तैयार करना, सुझाव लेना और सरकार से मंजूरी लेना शामिल है। पिछले अनुभवों के आधार पर यह प्रक्रिया 2 से 3 साल तक चल सकती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इसका वास्तविक कार्यान्वयन 2028 तक हो सकता है। हालांकि लाभ जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और बकाया राशि कर्मचारियों को एक साथ दी जाएगी। सरकारी खजाने पर असर। वेतन आयोग लागू होने से सरकार के खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होगी। वेतन, पेंशन और भत्तों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी। वैश्विक आर्थिक हालात, तेल की कीमतें और राजकोषीय घाटा देखते हुए सरकार सावधानी से कदम उठा रही है। क्यों जरूरी है नया वेतन आयोग? पिछले 10 सालों में महंगाई लगातार बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और परिवहन का खर्च कर्मचारियों के लिए बड़ा बोझ बन गया है। साथ ही निजी क्षेत्र में मिलने वाले वेतन की तुलना में सरकारी वेतन प्रतिस्पर्धी होना जरूरी है। इसी कारण नया वेतन आयोग लागू करना समय की मांग है। आगे की संभावनाएं। अक्टूबर 2025 में डीए में 3% की और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह 48% हो जाएगा। ये 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम वृद्धि होगी। इसके बाद सारी गणना 8वें वेतन आयोग के नए ढांचे के हिसाब से होगी। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा। हालांकि इसका कार्यान्वयन समय ले सकता है, लेकिन जनवरी 2026 से लाभ मिलना तय है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें। डिस्क्लेमर। स्वीकरण। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।